हेलो एवरीवन, बी फॉर बेसिक चैनल की तरफ से एक दफ़ा फिर बशीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से हम एक नई ट्रेनिंग की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और हमारा इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ये है कि तमाम लोग थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट के बारे में जान सकें। और इस बारे में जानने के लिए हम कुछ चीज़ों का, कुछ एप्लीकेशन का, कुछ सॉफ्टवेयर्स का, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नंबर 1 है HTML क्योंकि ब्राउज़र की लैंग्वेज है, इसलिए उसको सबसे पहले बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो और साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे SQL सर्वर को एज अ डेटाबेस। सो लेट्स स्टार्ट। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र की ज़बान कही जाती है और तमाम ब्राउज़र्स इस ज़बान को ही समझते हैं। HTML4 तक जो है वो बेसिक HTML समझी जाती थी, लेकिन HTML5 के आने के बाद, जो कि आज से कई साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है, और उसके आने से जो चेंजेस आई हैं, आइए उस पर हम बात करते हैं। ये सब हम देखेंगे कि ये तमाम चेंजेस कैसे हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ कॉमन HTML के टैग्स को देखेंगे और उसका स्टैंडर्ड और वैलिडेशन के प्रोसेस देखेंगे और किस कोड एडिटर के थ्रू हम HTML को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए HTML कही जाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसको आम ज़बान में कहते हैं कि ये वो लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र समझता है। ब्राउज़र आपकी विजुअल बेसिक नहीं समझता, आपकी C# नहीं समझता, आपकी डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस को नहीं समझता। वो अदर लैंग्वेजेस अपने प्रोग्रामिंग टेक्निक को HTML में कन्वर्ट करके ब्राउज़र को देती हैं, तो आपको चीज़ें ब्राउज़र के अंदर बनी हुई, लिखी हुई नज़र आती हैं। HTML के साथ HTML की समझ लीजिए कि डिज़ाइनिंग की खूबसूरती के लिए एक ब्यूटिशियन मौजूद होता है, जिसको CSS कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। तमाम कंटेंट जो HTML ब्राउज़र पे आपको नज़र आ रहा है, उसके स्टाइलिंग के लिए CSS इस्तेमाल होता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह की एक चीज़ है, इसको JS कहते हैं। ये तीनों के यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम आपको बता रहा है कि कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइल क्या है। प्रेजेंटेशन लेयर के लिए CSS यूज़ होती है और उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब, देखते हैं और क्या है। अच्छा, इसके HTML के जो प्रोसीजर है उसमें दो किस्म की चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं यहाँ पे। एक तो मार्कअप लैंग्वेज के अंदर HTML है जो कि डॉक्यूमेंटेशन को समझाता है, बताता है कंप्यूटर को, ब्राउज़र्स को। और दूसरा है प्रोटोकॉल, जो कि HTTP कहते हैं। अमूमन आप HTTP लिखते हैं ब्राउज़र के अंदर, जब लिखते हैं www.something.com, ओके, और उसके अंदर जो लैंग्वेज ब्राउज़र को जाके समझाती है कि भाई पेज पे आपने कैसे चीज़ें डिस्प्ले करनी है, वो HTML होती है। एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप देखें एक लैपटॉप बना हुआ है, लैपटॉप के साथ इंटरनेट का क्लाउड बना हुआ है, यानी कि आपके लैपटॉप से रिक्वेस्ट जा रही है इंटरनेट क्लाउड के अंदर, वहाँ से किसी न किसी सर्वर पे जा रही है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, आना जाने का सफ़र हो रहा है, ये HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। बाकी ब्राउज़र के साथ जो डिस्प्ले चीज़ें हो रही हैं आपके कंप्यूटर में, वो HTML के थ्रू हो रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपके दुनिया के तमाम ब्राउज़र पे वेब पेजेस जो काम कर रहे होते हैं वो दिखाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब मार्कअप लैंग्वेज के HTTP समझने के बाद हम आते हैं कि भाई ये HTML डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है। ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है और ये लिटरली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। अब मज़े की बात यह है कि जो ब्राउज़र लैंग्वेज समझ रहा है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर है, उसके लिए कोई ख़ास टूल ज़रूरी नहीं है कि आप इस्तेमाल करें कि कंप्यूटर बोले, ब्राउज़र आपको बोले नहीं भाई अगर आप मुझे विजुअल स्टूडियो में बना के देंगे तो ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप सिंपल नोटपैड में कोडिंग लिखें, और कोडिंग किस तरह लिखनी है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें मेरी स्क्रीन पे इस वक्त HTML टैग्स बने हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है HTML डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय टैग। टैग्स होते हैं, टैग्स की निशानी क्या है। देखिए मैं आपको आम जबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, एक घर बना हुआ है जो कि पूरा HTML से बना हुआ है, लेकिन उस घर के अंदर दो हिस्से हैं, एक उसका हेडर है और एक उसकी बॉडी है। यानी कि आपने हेडर भी डिफाइन करना है और बॉडी भी डिफाइन करनी है। ये तमाम चीज़ें लिखने का तरीका क्या है कि आपको इसके अंदर टैग्स यूज़ करने हैं। और टैग कैसे यूज़ करते हैं कि दो ट्राइंगल ब्रैकेट्स
के अंदर टैग लिखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ सामने देखें आपने लिखा है हाइफन डॉक्यूमेंट टाइप HTML, यानी कि हमने बताया कि हमारा डॉक्यूमेंट पहली लाइन में वो पढ़ लेगा कि किस टाइप का है, HTML टाइप का है, और HTML की लैंग्वेज हमने EN करके इंग्लिश कर दी है, और जहाँ HTML स्टार्ट हो रहा है वहाँ आप देखें HTML एंड भी हो रहा है, तो स्टार्ट एंड बीच में हेड और बॉडी। तो ये बेसिक टैग्स हैं, बाकी सारी डिजाइनिंग इनके बीच में होगी। हेडर में जो चीज़ हेडिंग्स में डिफाइन की जाती हैं, यानी कि टाइटल और दीगर चीज़ें, वो हेड के अंदर आएंगी। पेज के अंदर डिस्प्ले होने वाला तमाम कंटेंट, उसकी खूबसूरती, उसका ब्यूटिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कनेक्टिविटी, इस किस्म की सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आएंगी। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं कि आइडेंटिफाई करता है HTML का टैग कि ये डॉक्यूमेंट HTML कंटेन कर रहा है, इसको किसी और कोडिंग से रिलेट ना किया जाए। हेडर डिफाइन करता है कंटेन्स मार्कअप कोड used by browsers such as script, interactivity, keywords to help search engine। सर्च इंजन को बहुत सपोर्ट करता है। सर्च इंजन की बहुत सारी चीज़ें हेडर के अंदर लिखी जाती हैं ताकि सर्च इंजन हेडर में देख पूरा डॉक्यूमेंट ना सर्च करे, सिर्फ हेडर में से अपने मतलब की चीज़ उठा ले। इसके नीचे टाइटल आ गया। टाइटल वो टाइटल है डिस्प्ले द टाइटल वेब पेज, आपके वेब पेज पे जो टाइटल डिस्प्ले करना होता है ऊपर इसके अंदर लिख देते हैं। और बॉडी के अंदर तो तमाम चीज़ें बाकी होती ही हैं, ठीक है, जो कि ब्राउज़र के अंदर आप व्यू करते हैं। ये इसकी टैग्स की कॉमनली यूज टैग्स की छोटी सी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टैग्स मैं पहले आपको और बता देता हूँ। P डिफाइन करता है अगर आपको कहीं पैराग्राफिंग करनी है। A और H रेफरेंस और URL, जिस तरह ये टैग लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरली यूज टू एंकर, यानी कि आपको लिंकिंग, हाइपर लिंकिंग जिसे कहते हैं ना। H रेफरेंस, हाइपर लिंकिंग रेफरेंस, यानी कि आपने इधर क्लिक किया, एक दूसरा पेज खुला, उधर चला गया। तो अगर आप किसी पेज को चेंज करके किसी और पेज पे जाना चाहते हैं तो href का को ये टैग यूज होगा। नीचे आते हैं H1 से H6 तक के टैग्स हैं। ये H कहलाता है हेडर, कि क्रिएट अ हेडिंग विच कैन बी फर्स्ट लेवल टू 6th लेवल, यानी कि H1, H2, H3, H4, H5, H6, यानी इन सब में फ़र्क क्या होगा, इनके हाइट, साइज और डिज़ाइन का। यानी कि समझ लीजिए कि आप अगर बहुत बड़ा हेडर लिखना चाहते हैं तो H1 करें, और उससे छोटा करना चाहते हैं तो H2 करें, उससे छोटा करना चाहते हैं तो H3 करें। इस तरह करके मैं भी आपको प्रैक्टिकली आगे भी बताऊंगा। B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, और IMG इस्तेमाल होता है। ये बेसिक HTML की बात हो रही है, अभी हम एक्चुअल HTML5 में नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक HTML टैग्स हैं। इमेज के लिए IMG यूज होता है, दोनों में कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। ये टैग्स की पहचान है। आगे चलते हैं भाई। अब टैग्स जो हैं वो लिखे कैसे जाते हैं। टैग्स लिखने का तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल ब्रैकेट, टैग का नेम, ब्रैकेट क्लोज। अब टैग दो किस्म के होते हैं। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आप स्टार्टिंग टैग लिखते हैं और उसके बाद आपको एंडिंग टैग भी लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ह्यूमन केयर H1 दो H1 के अंदर है, लेकिन दोनों H1 के अंदर फर्क क्या है, अगर आप देखें तो जो सेकंड H1 है उसमें स्लैश लगा हुआ है, यानी कि जो पहला H1 है वो टैग स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जो कुछ भी आप लिखेंगे वो हेडर 1 के अंदर आ जाएगा, हेडर 1 की प्रॉपर्टीज के तहत डिस्प्ले होगा। उसके बाद हेडर 1 को क्लोज कर रहे हैं आप स्लैश लगा के। जब भी स्लैश लगा होगा ये आपका जो स्टार्टिंग टैग है उसका क्लोजिंग टैग होगा, यानी कि अगर आप H1 खोल लें तो H1 क्लोज भी करेंगे। एक तरीका ये है, यानी कि एंगल ब्रैकेट के जरिए स्ट्रक्चर्ड करके आप टैग लिखते हैं। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो सिंगल टैग होते हैं, वो आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखें तो ये देखें H1 आगे क्लास भी लिखी हुई है। अगर कोई अच्छा, इस टैगिंग के अंदर मजीद फर्दर प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं। तो ये आपको ब्रैकेट्स बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये कैसा काम हो रहा है। न्यूज़ का वर्ड जो लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल के अंदर वो कंटेंट है, पहला ओपनिंग टैग है, दूसरा क्लोजिंग टैग है, और क्लास इक्वल्स टू फू जो है ये एट्रीब्यूट है। तो इस तरह टैगिंग लिखी जाती है। ये मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल से बता रहा हूँ, आगे चल करके जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मजीद जो है कुछ एम्प्टी टैग होते हैं, यानी कि वो टैग्स होते हैं जिसके साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये टैग लगा दें। BR लगाएंगे तो लाइन ब्रेक आ जाएगा खुद ब खुद, HR लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक आ जाएगा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई नजर आ जाएगी, ठीक है।
तो कुछ एम्प्टी टैग्स होते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, कुछ होते हैं मिनिमल सेट ऑफ एचटीएमएल, सॉरी ये मिनिमल सेट ऑफ एचटीएमएल, ये मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि ये वो टैग हैं जो कि बेसिक वेबसाइट के लिए ज़रूरी ही हैं। यानी कि ये डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल, हेडर ऑन टाइटल एंड हेडर बॉडी एचटीएमएल, ये सारे आपने इस्तेमाल करने हैं किसी भी ब्राउज़र के लिए पेज बनाने के लिए। ये मिनिमल इतने तो आपको चाहिए होते हैं, बाकी आप उसमें इजाफी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप जो है एक डायरेक्टिव है, स्पेसिफिकेशन है, लैंग्वेज और रूल जो कि बना हुआ है इंटरनेट के अंदर, और ये बताता है कि जी मेरे डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है। अब आप उसको कैसे भी लिख लें, ये केस इनसेंसिटिव है, यानी कि भैया आप इसको कैपिटल में लिखें, स्मॉल लिखें, दो ये एग्जाम्पल्स के अंदर आप देखें सारा स्मॉल सारा कैपिटल, कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल मिक्स करके लिख दें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और जो पुराने ज़माने का यहाँ पे लिखा हुआ है HTML4 का डॉक्यूमेंट टाइप था, उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें और लिखते थे, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप भी डिफाइन कर रहे हैं और एक वेबसाइट डिफाइन कर रहे हैं जो कि इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं WC3 के अंदर। WC3 जो है वो HTML के स्टैंडर्ड्स की डिटेलिंग उस वहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ हम रेफर करते थे। लेकिन HTML5 ने आकर इसको सिंपल कर दिया। नीचे देखें तो आपको HTML5 में सिर्फ लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, कोई बाकी डिटेलिंग वो इतना समझदार है कि खुद जाकर के स्टैंडर्ड्स में जाकर के देख सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि समझें ये कोई भी टैग है, यहाँ मैंने टैग नहीं लिखा, यहाँ टैग का रेफरेंस दे देंगे, ये कोई भी टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ टैग एंड हो रहा है, और ये बीच में अगर मैं लिख रहा हूँ कलर इक्वल टू रेड, तो कलर उसका एट्रीब्यूट है, रेड उसकी प्रॉपर्टीज है, और ये इस टैग के अंदर जो चीज़ डिस्प्ले होगी टेक्स्ट का कंटेंट ये है। इस तरह ये लिखा जाता है। और पिक्चर्स के लिए हम लिखेंगे IMG, स्क्रीन, पिक्चर, JPG और टन, यानी कि जो सोर्स है पिक्चर की फाइल का वो यहाँ देंगे पाथ के साथ। यहाँ मैंने सिर्फ पिक्चर JPG लिखी है, लेकिन आपने पाथ के साथ देना है। और अगर आपका माउस जो है वहाँ पर आता है और लिखा हुआ कुछ होता है, तो उसकी जो भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है माउस पॉइंटर आने पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट, वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम जो टैग्स हैं उनको नेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एक के अंदर एक टैग, यानी कि अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो P यहाँ स्टार्ट हो रहा है, P यहाँ एंड हो रहा है, लेकिन P के बीच में I और B ये सब भी शामिल है। तो अगर मैंने ये जो P और इसका कॉम्बिनेशन लिखा है कि मेक श्योर, ये एक पैराग्राफ बनाया है और I और B लगा करके फ्रेश वाटर लिखा है, तो नीचे देखेंगे एक पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है और फ्रेश वाटर जो है वो बोल्ड भी है और इटैलिक भी है, जबकि उसके इटैलिक के बाद जो ड्यूरिंग हॉट वाटर लिखा है वो खाली बोल्ड है। तो इस तरह मैं सारे टैग्स को कंबाइन करके अपने टेक्स्ट की जो भी उसके अंदर जो भी उसकी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एंटिटीज भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की इस्तेमाल होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप जो है वो लिख नहीं सकते, जैसे कि कॉपीराइट का एक सिंबल आता है, सर्कल बना होता है और अंदर छोटा सा C लिखा होता है, तो वो लिखने के लिए हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स लिखने के लिए ये M% का साइन मौजूद है। और लिखने का तरीका क्या है कि M% और वो टैग लिखें और सेमी कॉलन लगा दें, M% रेज सेमी कॉलन लिखेंगे तो रजिस्टर्ड मार्क का जो R लिखा होता है ना सर्कल के अंदर के, जी ये आपका ये लोगो आपका रजिस्टर है, वेबसाइट आपकी कंपनी रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर मार्क लगाने के लिए ये कोड लिखना पड़ता है। और इस तरह के बेशुमार न्यूमेरिक कोड मौजूद है जो कि यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। ये वेबसाइट नीचे मैंने लिखी हुई है dev.w3org, अगर इस एग्जैक्ट वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा कैरेक्टर सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि डिफाइन करनी, ये भी स्पेशल देखें आपने यहाँ कैरेक्टर सेट UTF डिफाइन करना है, और UTF के अंदर आप देखें मैंने लिखा है P M% SQRT सेमीकोलन 256, यानी कि 256 के साथ स्क्वायर रूट का साइन आएगा। स्क्वायर रूट का साइन कैसे आएगा ये रिजल्ट में नीचे आपको नजर आ रहा है, और आगे आपको नजर आ रहा है 4 का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया है 4 लिखकर उसके आगे लिखा है M% सुपर जो होता है ना सुपरसीड करता है, और उसके आगे 2 लिख दिया है कि एक सबस्क्रिप्ट होता है एक सुपरस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो सब लिख करके 2 लिखा है, तो आपको नीचे जो एग्जांपल नजर आ रही है वो उस तरह उसके अंदर नजर आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। HTML वैलिडेटर एक वैलिडेशन की वेबसाइट मौजूद है कि आपको कोई भी टैग की वैलिडेशन चेक करनी हो तो WC3 जो कि मेन HTML के स्टैंडर्ड जहाँ पर के लिखा हुआ है बना हुआ है मौजूद है सबके लिए, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा रेफरेंस आपको समझाने के लिए दे दिया है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर में कि अच्छा भाई HTML हम लिख कैसे सकते हैं। तो HTML लिखने के बेशुमार तरीके हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं कि आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर लें, सबलाइम यूज़ कर दें, JetBrains यूज़ कर दें, Cloud9 यूज़ कर दें, जो कुछ भी आपको जो वेब ब्राउज़र के में लिखने का टूल आपके पास मौजूद है वेब डेवलपमेंट के अंदर, आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगा बड़ा बेसिक से। आप वर्डपैड में भी लिख सकते हैं, नोटपैड में भी लिख सकते हैं। तो हम जो भी पहले एग्जांपल करेंगे वो हम नोटपैड में ही करेंगे। अच्छा, अब मैं जल्दी से एक छोटी सी एक HTML फाइल बना के, जो कि मेरे पास बनी हुई है टाइम बचाने के लिए, नोटपैड में बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, ये मैंने नोटपैड खोला, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर आप देखें तो नोटपैड जो है सिंपल सी एक एग्जांपल मैंने इसमें बनाई हुई है। अच्छा, इसमें अगर आप पहली लाइन देखें तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये खोला है ट्रायंगल ब्रैकेट और एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया है, डॉक्यूमेंट टाइप लिखी है, HTML लिखा है, और यहाँ से मैंने इस डॉक्यूमेंट को बता दिया कि भाई ये HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो ये मैंने इसको और ये नीचे देखें दो टैग लगाए हैं, ये HTML के क्लोजिंग का टैग है, ये HTML के स्टार्टिंग का टैग है, यानी कि स्टार्ट किया और एंड किया और जो कुछ भी है वो उसके नीचे है, ठीक है। उसके बाद HTML के अंदर सबसे पहले जो चीज़ मैंने लगाई है वो है हेडर। हेडर स्टार्ट किया, हेडर एंड किया, उसके बाद पेज का टाइटल दिया। पेज का टाइटल मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। पेज टाइटल यानी कि माई फर्स्ट HTML पेज, सिंपल, ओके, माई फर्स्ट HTML पेज। तो ये मैंने क्या किया कि टाइटल के दोनों टैग खोले और बंद किए, इससे टाइटल लिखा, हेडर लिखा, हेडर लिख करके ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ से बॉडी स्टार्ट की, यानी कि ये वो बॉडी है, यहाँ लिखी हुई चीज़ वेब ब्राउज़र के अंदर आएगी। ये जो टाइटल है ये ओवर द टॉप आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ आएगा। अच्छा, पहले मैंने लिख लिया है H1, दिस इज़ अ हेडिंग, उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा है, और दिस इज़ अ पैराग्राफ। बॉडी क्लोज करिए। ये मैं इसलिए स्ट्रक्चर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर एक का डिफरेंट समझ आए कि जी ये हेडर सेक्शन है, ये बॉडी सेक्शन है, और ये ये जो पूरा है ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट ऊपर मैंने डिफाइन किया है। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं किसी भी नाम से सेव कर देता हूँ। ये मैं लिखता हूँ example2, लेकिन मुझे जिस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं इसका जो एक्सटेंशन है वो HTML ही दूंगा। जो एक्सटेंशन है उससे ब्राउज़र की फ़ाइल सेव करता हूँ, यानी कि नोटपैड की फ़ाइल सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया ये सेव हो गई है। अब मैं जाता हूँ जनाब, ये example2 मैंने अभी भी सेव की है आज की तारीख़ में। आप देखें ब्राउज़र ख़ुद ब खुद बना हुआ है, क्योंकि इसकी टाइप में क्या लिखा हुआ है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि मेरे ब्राउज़र के अंदर ये फ़ाइल खुल गई है, और इसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वो है दिस इज़ द हेडिंग, ये H1 से आ रहा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ से आ रहा है। अच्छा, यही चीज़ मैं एक और ब्राउज़र में खोल के देखता हूँ और देखता हूँ वहाँ ये कैसा लगता है। मैंने सारा कुछ एज इट इज़ पेस्ट किया, लिंक इसको बड़ा किया, और देखिए क्या, ये मैंने इसलिए खोला क्योंकि उस वाले ब्राउज़र में मेरे बहुत सारे टैग्स खुले हुए थे। ये यहाँ पे वो हेडर के अंदर लिखा हुआ टाइटल आ रहा है, माई फर्स्ट HTML पेज, ये हेडिंग है, और दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, ये वाली लाइन को मैं 2-4 दफ़ा कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ और इसको मैं H1 से H6 तक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये H6 है, ये H5 है, ये H4 है, ये H3 2, इसी तरह यहाँ पर के आकर के, क्योंकि ये टैग स्टार्ट हो रहा है तो एंड भी होगा। 3 स्टार्ट हुआ, उसके बाद 4 स्टार्ट हुआ, उसके बाद स्टार्टिंग कोड, एंडिंग कोड, ये लिख करके मैंने इसको बोला भाई इसको सेव कर दे,
और इस पेज को आकर के मैं रिफ्रेश करूँगा। आप देखिएगा हेडिंग H1, H2, H3 से हेडिंग्स के साइज में क्या फ़र्क हुआ। तो ये मैंने अपना पहला HTML वेब पेज बना लिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे वो करके दिखाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।